हेलो एवरीवन। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने 11th-12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि बेंजीन जो है वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। लेकिन जो बेंजीन है इसमें हम देखते हैं कि इसमें अनसैचुरेशन या असंतृप्तता पाई जाती है। अनसैचुरेशन पाया जाता है। अनसैचुरेशन का क्या मतलब है? जब कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब उपस्थित होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अगर उसमें सारे जो बॉन्ड्स हैं ऑर्गेनिक में, जब सभी बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड जब होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्तता जो है इसमें पाई जाती है, लेकिन असंतृप्त होने के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए देता है कि इसमें एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है। एरोमेटिकता या फिर एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी से तात्पर्य क्या है? अब एरोमेटिसिटी एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अब ये जो गुण है उसको दर्शाने के लिए, उसको शो करने के लिए किसी भी यौगिक में क्या क्या उसके पॉइंट्स या कोई क्या क्या विशेष गुण उसमें होते हैं तो वो हम देखते हैं। तो इसके लिए इन यौगिकों के अणुसूत्र के अनुसार इसमें उच्च असंतृप्तता होती है, परंतु ये असंतृप्तता का परीक्षण नहीं देते। अब असंतृप्तता का परीक्षण जैसे ब्रोमीन का एडिशन है, एडिशन अभिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन आप अगर देखो कि जो भी असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सभी एडिशन अभिक्रिया शो करते हैं। ब्रोमीन की अगर एडिशन अभिक्रिया हम अगर कराते हैं तो ब्रोमीन जो है असंतृप्त जो कार्बन जो होंगे उनके पास जाके जुड़ जाता है। डबल बॉन्ड है तो दोनों के जो दोनों एटम्स हैं उनसे वो जुड़ जाएगा। दूसरा, ये यौगिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे कौन कौन सी होती है? नाइट्रेशन अभिक्रिया है, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है या फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं। ये अभिक्रिया ये नहीं देते। और ये जो है कैसे होंगे? चक्रीय कंपाउंड होंगे, चक्रीय होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और ये समतलीय होते हैं। इनकी जो ज्यामिति है वो कैसी होगी? समतलीय। और जो समतलीय है कि नहीं है ये हम किसे एक्स किरणों या इलेक्ट्रॉन जो डिफ्रैक्शन जो मेथड्स हैं उनसे द्वारा हम इसे स्टेबलाइज करते हैं, इसको एस्टेब्लिश करते हैं। एरोमेटिक यौगिक जो है हकल के 4n+2 नियम का पालन करते हैं। अब ये एरोमेटिक यौगिक जो है हकल के इस नियम का पालन करेंगे तो इस नियम का क्या क्या मतलब है? तो वो हम देखते हैं कि ई हकल एक जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये नियम दिया था कि मोनोसाइक्लिक प्लेनर रिंग्स जो हैं जिनमें 4n+2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनमें स्थायित्व आ जाता है। और 4n+2 पाई का मतलब क्या है? n का मतलब जहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर 0 1 2 3 4 इस तरीके से होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर 0 होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 होगा n का नंबर तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पाए जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पाए जाएंगे और वो कैसे होंगे? डीलोकलाइज्ड। और वो डीलोकलाइज्ड किस वजह से हो सकते हैं? रेजोनेंस की वजह से। जब रेजोनेंस की वजह से वो डीलोकलाइज्ड होंगे तो उनमें स्थायित्व आ जाएगा और स्थायित्व जो आने का कारण होगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं अपने, क्या होंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस नियम को हम एरोमेटिसिटी बोलते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। इससे अगर ज़्यादा मतलब आपसे जो है वो आगे के चैप्टर्स में जब आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही याद रखना है। थैंक यू।